हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ समांतर श्रेणी के इंपॉर्टेंट फार्मूलों के बारे में आज फिर से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए दोस्तों, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पिछली वीडियो हम लोग पढ़े थे समांतर श्रेणी के n पद निकालना। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालना। पिछली वीडियो में मैंने n पद निकालना पढ़ाया था कि n पद कैसे निकालेंगे, nवां पद कैसे निकालेंगे। लास्ट टर्म मैंने बताया था आप लोगों को कि अंतिम पद क्या होता है, सर्वांतर, ये सब मैंने बता दिया है। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाते हुए n पदों का मतलब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फार्मूला सम पढ़ेंगे उसका। तो चलिए, एग्जाम मैंने फार्मूला ले लिया है। एस एन इक्वल टू दिया है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है फार्मूला। इसको जल्दी से याद कर लिए। आप 11th पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार इसको वीडियो को देख लीजिए और इस फार्मूले को याद कर लिए। हो सकता है आप भूल गए हो या फिर हो सकता है आगे वीडियो में आपको कुछ नया चीज़ मिल जाए, क्योंकि एक दिन मैं 11th का सिलेबस पढ़ाऊँगा, फिर दूसरे दिन मैं 12th का, मतलब एक चैप्टर 11th एक चैप्टर 12th ऐसे करके चलेगा। तो चलिए, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए, तो हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2 + 4 + 6 डॉट डॉट 10th टर्म तक। इसमें a जानते हैं 2 है, n का मान 10 पदों तक बोला है, d जानते हैं 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। तो हम लोग फार्मूला लगाते हैं एस n पदों का योगफल है, n की जगह पे 10th पदों तक निकालना है, 10th रखेंगे इक्वल टू n/2। n कितना है 10/2, कोष्टक लगाएंगे। 2 इंटू ए क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, प्लस n-1 इंटू डी, n क्या है, n मतलब टर्म कितने पदों तक निकालना है, 10 पदों तक, तो 10 रखेंगे यहाँ पे। -1 इंटू डी क्या है, 4 में से 2 जाएगा, मतलब 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 5, ये 2 2 जा 4, प्लस ये 9 इंटू 2, तो 5 इंटू ये क्या हो जाएगा 9 2 जा 18, 18 4 22, 22 5 जा 110, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। मतलब 2 4 6 डॉट डॉट 10 पदों तक अगर कोई समांतर श्रेणी है लगातार 10 पदों तक, तो उन सभी पदों का योगफल 110 आएगा। यही है हम लोगों का। तो दोस्तों, उम्मीद है कि पिछला वाला जो एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसीलिए इसी फार्मूले के बेसिस पर और एक मैंने सवाल क्वेश्चन ले लिया है, जो दिया है कि मतलब एस एन ही निकालना है, इसका भी एस एन निकालना है, पदों का योगफल निकालना है। तो दिया है 5 8 11 डॉट डॉट 22, पदों की संख्या 22 दिया है, बोला है कि एस एन का मान निकालिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, देखते रहिए, हो सकता है आप भूल चुके हो, वीडियो देखने से कुछ ना कुछ जरूर प्रॉफिट होने वाला है। तो एस एन निकालना है, एस 22 पदों तक, तो यहाँ पे 22 रखेंगे इक्वल टू n/2, n क्या है 22/2, 2 इंटू ए 5 है, 5 प्लस n 22 -1 इंटू डी क्या है, माइनस करेंगे 8 में से 5 जाएगा 3, तो 22 11 बार में, और ये 5 2 जा 10, प्लस ये कितना हो जाएगा 21 इंटू 3। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 प्लस 63 11 इंटू 73। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके आप देख लीजिए कितना आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी के इन पदों का योगफल इसी प्रकार निकालते हैं। अब ये सूत्र तो क्लियर हो गया होगा। अब इसका समांतर श्रेणी के कुछ आगे नए फार्मूलों की बात करेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम समांतर श्रेणी में उसके समांतर माध्य के फार्मूले के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी के समांतर माध्य का फार्मूला होता है a + b/2। इसको याद कर लीजिए, a + b/2 अर्थमेटिक मीन। तो a + b/2 होता है, इसको याद कर लीजिए। और इस पे अभी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, तब तक आप लोगों को समांतर श्रेणी के बारे में 2-3 बातें समझा दें। जैसे यदि किसी एपी के मतलब समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ने अथवा समान संख्या घटाने पर जो सीक्वेंस प्राप्त होता है, वो भी एपी में ही होता है। यदि किसी एपी में, जैसे एपी दे दिया एग्जाम्पल के तौर पे 2 4 6 8, ऐसे एपी का सीक्वेंस दिया है। अगर इसी में प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ेंगे या फिर समान संख्या घटाएंगे, तो उससे बनने वाला जो सीक्वेंस होगा वो भी एपी में ही प्राप्त होगा। वैसे मान लीजिए हम जोड़ रहे हैं, प्रत्येक पद में 3 प्लस कर रहे हैं, ठीक है, 3 जोड़ रहे हैं,
तो 2 में 3 जोड़िए 5 हो जाएगा, 4 में 3 जोड़िए 7 हो जाएगा, फिर 6 में 3 जोड़िए 9 हो जाएगा, फिर 8 में 3 जोड़िए 11 हो जाएगा। अब देखिए ये एपी में है कि नहीं, देख लीजिए 2 का अंतर है, कॉमन डिफरेंस, मतलब डी सर्वांतर इसका क्या है 2 है, तो एपी में। ऐसे ही घटा देंगे तो भी वो सीरीज के सीक्वेंस क्या होगा, एपी में ही होगा। इसको समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, चाहे डायरेक्टली पूछे जाएंगे या फिर दे देगा कि 3 जोड़ दें तो सीक्वेंस क्या होगा, एपी में होगा, ऑप्शन दे मतलब ऑप्शन में दे देगा एपी जीपी एचपी, तो आप लोगों को एपी में ही मान रहा है, ठीक है। फिर दिया है कि अगर एक और अगला रूल देख लीजिए 2 नंबर, कि किसी एपी के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा करने अथवा समान संख्या से भाग देने पर सीक्वेंस जो होता है एपी में ही प्राप्त होता है। यदि इसी में समान संख्या से गुणा करा दे, ये जो सीक्वेंस है इसी में समान से, मान लीजिए हम 2 से गुणा करा दे रहे हैं, ठीक है, तो 2 में पहले पद से गुणा करिए 4 हो जाएगा, फिर 4 में 8 हो जाएगा, फिर 6 में 12 हो जाएगा, फिर 8 में 16 हो जाएगा। देखिए ये सीक्वेंस क्या है, एपी में है कि नहीं, ये भी एपी में है। तो अगर भाग भी देंगे तो भी एपी में आएगा। तो ये भी डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामों में कि अगर किसी मतलब 2 से अगर गुणा कर दें या भाग कर दें तो वो मतलब वो सीक्वेंस किस में प्राप्त होगा, ऑप्शन में एपी जीपी एचपी ऐसे दिया रहेगा, तो आप लोगों को एपी ही टिक लगाना है, ठीक है। फिर अगला समझने वाली बात ये है 3 नंबर, कि 2 एपी मतलब 2 समांतर श्रेणी के संगत पदों को जोड़ने एवं घटाने पर प्राप्त सीक्वेंस भी एपी में होता है। अगर 2 श्रेणियां हैं अलग अलग, 2 4 6 8, 4 8 12 ऐसे करके अलग अलग 2 श्रेणियां हैं, अगर उनके संगत पदों को घटाएंगे या जोड़ेंगे तो जो सीक्वेंस प्राप्त होगा वो भी एपी में ही होगा। इसको समझने वाली बात है। जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को ले रहे हैं, फार्मूले याद करना तो जरूरी है ही, लेकिन फार्मूले से ज़्यादा इन सब चीज़ों को नोट करना जरूरी है। अगर कॉम्पिटिटिव एयरफोर्स एनडीए या फिर नेवी ओवी की एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो एयरफोर्स में या नेवी में ये तो ज़रूर पूछे जाते हैं ऐसे कुल क्वेश्चन। अगर एपी से आएगा क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन कुल बना के। जैसे आप लोगों को सीक्वेंस दे दिया 2 4 8 नहीं 2 4 6 8 डॉट डॉट करके एक एपी का एक सीरीज बन गया, ठीक है। अब सेकेंड एपी का सीरीज हम ले रहे हैं, अपने मन से मान ले रहे हैं 8 16 24 32, ठीक है। संगत पद होते हैं, मतलब इसका प्रथम पद इसका प्रथम पद इसका द्वितीय पद इसका द्वितीय पद, इन सबको घटाएंगे तो वो सीक्वेंस जो बनेगा वो एपी में ही बनेगा। घटाइए, अगर इसमें से इसको घटा रहे हैं मतलब सेकेंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा रहे हैं तो देखिए क्या आएगा 6 आएगा, इसको घटाइए क्या आएगा 12 आएगा, इसको घटाइए 18 आएगा, फिर ऐसे ही करके आ जाएगा ना। तो देखिए ये जो सीक्वेंस प्राप्त हुआ संगत पदों का योगफल घटाने से प्राप्त हुआ क्या आया 6 12 18, ये एपी में है कि नहीं, यही आप लोगों को बता रहे। ये जोड़ेंगे अगर इन दोनों को, दोनों संगत पदों को जोड़ेंगे भी दोनों एपी के, तो भी जो आएगा सीक्वेंस वो एपी में ही आएगा। ये याद करने वाली बात है, इसको याद करके रखिए, नोट कर लीजिए। फिर बोल रहा है कि यदि किसी सेंटेंस का nवां पद n का रैखिक व्यंजक लीनियर एक्सप्रेशन हो तो वह सीक्वेंस भी एपी में होगा। अगर लीनियर मतलब एक चर रैखिक समीकरण तो पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण में हो तो वो भी क्या होगा एपी में होगा। तो इतना समझ गए। चलिए तब आगे हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो एग्जामों में अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू डाल दिए जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तो हम समझा रहे थे, इतनी 4 बातें आप लोगों को तो समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसको रटना बहुत जरूरी है। इसको ध्यान से वीडियो को अंत तक देख के इसको सुन लीजिए। चलिए अब देख रहे हैं हम समांतर माध्य निकालना। समांतर माध्य निकालते कैसे हैं, जैसे कोई एपी में 3 दिया है संख्या, उनका बीच वाला जो होता है वह जैसे मान लीजिए कि 2x4, बोलेगा कि x का मान निकालिए। x का मान कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे बटा 2 कर देंगे, वही समांतर माध्य। 3 के बीच वाला जो होता है सेकंड प्लेस वाला, वही समांतर माध्य कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सब छोड़िए बेसिक बातें हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेंगे। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखिए x प्लस वाई एवं x माइनस वाई का समांतर माध्य बोल दिया कि AM निकालिए, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। समांतर माध्य निकालना है तो समांतर माध्य का फार्मूला आप लोगों को बता दिए, A प्लस A मतलब प्रथम, B मतलब द्वितीय, बटा 2 कर देना है। तो A मतलब प्रथम पूरा, तो x प्लस वाई बीच में प्लस का, और x माइनस वाई अब बटा में 2, तो x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बटा में 2, वाई से वाई खत्म, क्या बचा 2x बटा 2 बराबर क्या बचेगा
एक्स। तो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन कुल बना के देते हैं एग्जामों में। तो दिया है एक्स प्लस वाई एम, एक्स माइनस वाई का ए एम निकालिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर सभी ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन लिए हम कि ए बी सी ए पी में है, दिया है, मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया है ए बी सी, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं। ए बी सी ए पी में है, तो बोला है 1/BC 1/CA 1/AB किस में होगा, ए पी में होगा, एच पी में होगा या जी पी में होगा, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने जाएंगे नहीं, क्योंकि अगर इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। हम मान लेते हैं, तो सबसे छोटा तरीका इसको करने के लिए, मान लीजिए कि कोई ए पी में 3 संख्या ए बी सी दिया है, तो 3 संख्या मान लीजिए जो ए पी में हो। तो मान ले रहे हैं कि 1 2 3, बताइए ए पी में है कि नहीं, ये तीनों ए पी में है। मान लीजिए ये ए पी में है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो बोला क्या है, 1/BC 1/BC 1/B की जगह पे क्या है 2 और सी की जगह पे 3, तो 2 गुणे 3 1/CA, सी की जगह पे 3, ए की जगह पे 1 1/AB, ए बी बोला है तो ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे 2। अब देखिए तो 1/6 मतलब 1/6 1/3 1/2। अब ये बताइए ये सीक्वेंस किस चीज़ में है, जानते हैं, एपी में। बताना है नहीं, क्योंकि डी निकाल के टेस्ट आप कर सकते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो क्या आएगा, मतलब 1/3 माइनस 1/6 इक्वल किसका आएगा, 1/2 माइनस 1/3। कर सकता है ना। तो ये किस चीज़ में है, एपी में है। बस छोटा सा में इसका सॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से मैंने ले लिया है। दिया है क्वेश्चन में कि 1000 एवं 100, 1000 नहीं 100, 100 मतलब 100 एवं 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं, मतलब 7 से कट जा रही हैं, लेकिन 21 से विभाज्य नहीं है, मतलब 21 से नहीं कट रही हैं। इसको हमको बताना है। तो सबसे पहले सॉल्व में हम लोग कर लेंगे। तो पहले 1 से 500 के बीच कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से कट जा रही हैं, पहले ये निकाल लीजिए। 1 से लेकर 500 के बीच, तो इसको निकालने के लिए जो संख्या है 7 से करनी है, तो 500 से 7 से भाग दीजिए, 71। ऐसी 71 संख्याएं हैं 1 से लेकर 500 के बीच, 1 से लेकर 500, 100 से नहीं, 1 से लेकर 500 की जो 71 संख्याएं हैं जो किससे कट जाएंगी, 7 से, ठीक है, जो 7 से कट जाएंगी। इतना निकल गया। अब ये बताइए कि हमको निकालना क्या है, जो 21 से नहीं कटे, 21 से नहीं कटे बताना है। तो हम देख रहे थे कि 500 मतलब 1 से लेकर 500 के बीच 71 संख्याएं जो है 7 से कट जाएंगी। फिर हम निकालेंगे 1 से 500 के बीच कितनी संख्याएं जो 21 से कट जाएंगी। शॉर्ट तरीका करने का, 21 से कितनी, 21 दूनी 42, 23, मतलब 23 संख्याएं ऐसी हैं 1 से लेकर 500 के बीच जो 21 से कट जाएंगी, ठीक है। तो इतना निकलेगा। तो अब सबसे पहले क्या करिए, 71 में से 23 माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 48 बचेगा। अब 1 से लेकर 500 ना, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, 100 से लेकर 500, तो 1 से लेकर 100 वाला तो छोड़ना पड़ेगा ना हम लोगों को, तब ना 100 से लेकर 500 निकलेगा। तो 1 से लेकर 100 तक को छोड़ देंगे। हाँ, तो 1 से लेकर 100 तक को तो नहीं लेना है ना, क्योंकि 100 से 500। तो 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है जो 7 से कट जाएंगी, तो 7 से भाग दे दीजिए, कितने आएंगी, 14 ऐसी संख्या है 1 से लेकर 100 तक जो 7 से कट जाएंगी। और 1 से लेकर 100 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 21 से कट जाएंगी, 4 संख्या है। दोनों को घटा दीजिए, क्योंकि 21 से कटना नहीं ना चाहिए, नहीं ले लेना है, 21 वाला तो नहीं लेना है, तो इसीलिए घटा दीजिए। तो घटेगा तो 14 में से 4 जाएगा, 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। मतलब 1 से लेकर 100 तक 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी लेकिन 21 से नहीं कटेंगी, इसका मतलब ये हुआ। और 1 से लेकर 500 तक ऐसी संख्याएं 48 हैं जो 7 से कट जाएंगी लेकिन 21 से नहीं कटेंगी। तो इन दोनों क्या कर देना है, घटा देना है। तो 48 माइनस 10 कितना बचेगा, 38। अब 38 ऐसी संख्याएं हैं कहाँ से लेकर कहाँ तक, 100 से लेकर, ये तो 1 से वाला था ना, ये 100 से लेकर 500 तक 38 ऐसी संख्या, 38 ऐसी संख्या है जो किससे कटेगी, 7 से कटेगी, परंतु 21 से नहीं कटेगी। तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद।